आपने कभी गौर किया है कि एक समय था जब रात में घर में पति पत्नी सारे काम से निवृत्त होते थे तो इकट्ठा बैठते थे और उस समय अपने घर में पूरे दिन किसी के ऊपर क्या सुख दुख बीतते थे, किसी की क्या आवश्यकताएं होती थी, किसी के क्या गिले शिकवे होते थे, पास पड़ोस की चर्चा, नाते रिश्ते की चर्चा वह बैठ करके करते थे। सोते समय वो बातें करते थे और ऐसे में कब उन्हें नींद आ जाती थी यह पता नहीं होता था, क्योंकि उनके ऊपर परिवार का एक जिम्मेदारी भी थी कि हमें सुबह 4 बजे ही उठना है। उन्हें डर था अपने बड़ों से कि 4 बजे अगर नहीं उठेंगे तो हमारे बड़े हमसे पहले ना उठ जाएं। ऐसे में जब वो यह सब बातें करते थे तो समय से उठना और समय से सोना उनकी दिनचर्या होती थी। लेकिन आज के समय में जब सोने का समय आता है उस समय मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में रातें बीत जाती हैं। कब देर रात हो जाती है इसका आभास ही नहीं होता है और ऐसे में सुबह का उठना भी देर से होता है। जब सुबह उठते हैं तो एक दूसरे से बात न तो करना दूर होता है बल्कि व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग चला जाता है। हम आपको एक एग्जाम्पल के तहत बता रहे हैं कि एक पति पत्नी थे जो किसी ऑफिस में वर्क करते थे, बहुत ही अच्छे थे, दोनों में बड़ा ही प्यार रहता था। लेकिन उस प्यार की जगह जब उनके पास ढेर सारे पैसे आने लगे, चूंकि दोनों ही किसी अच्छे ऑफिस में काम करते थे, तो उनके पास मोबाइल भी बड़ी बड़ी होने लगी और मोबाइल की स्क्रीन भी बड़ी होने लगी। ऐसे में वह सोते समय मोबाइल की स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताते थे। कब देर रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। पति भी यही काम करने लगा और पत्नी भी यही काम करने लगी। पति को पत्नी के प्रति शंका होने लगी। वह सोचता कि आखिर में मेरी पत्नी देर रात तक मोबाइल पर किससे बात करती है, क्या करती है। ऐसे में पत्नी को भी अपने पति के प्रति तमाम बातें आने लगी। उसने सोचा कि आखिर में अब मेरा पति मेरे प्रति ध्यान नहीं करता है, अब मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता है, इसका ज़्यादा समय मोबाइल ले लेता है। दोनों एक दूसरे से जो प्रेम की बातें थी वह नफरत में बदल गई और ऐसे में ब्लेम करना उनका काम होने लगा। एक दिन दोनों आपस में बैठकर बातें करना शुरू किए और उन्होंने कहा कि आखिर में हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, दिन में साथ रहते हैं, रात में साथ रहते हैं, तो फिर हमारे बीच ऐसी क्या बातें हैं जो हम एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक नहीं रह पाते। चर्चा करते करते एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, केवल यह स्क्रीन ने हमारे दोनों के बीच का कनेक्शन काट दिया है। अगर हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर हम उसी तरीके से आनंद पूर्वक रहने लगेंगे, उसी तरह से हमारे घर में खुशियां आने लगेंगी। दोस्तों, इसी बीच एक रिसर्च होता है और उस रिसर्च में यह पता चलता है कि जो पति पत्नी 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर बिताएंगे, स्क्रीन पर समय देंगे, उनके बीच जो उनका रिलेशनशिप है, जो उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है, वो 40% कम हो जाएगा। वह समझदार कपल थे, उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया और उस चीज को उन्होंने कम कर दिया। तो इस स्क्रीन एडिक्शन से अगर देखा जाए तो केवल बच्चे ही नहीं परेशान हैं, हमारे युवा पीढ़ी भी बुरी तरह से इस स्क्रीन एडिक्शन में फंस चुकी है। उसके पास समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि उसकी
आदत बन चुकी है देर रात तक मोबाइल चलाना। अगर वो एक साथ 4-6 लोग बैठे हैं तो सभी अपनी अपनी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। लगता है सभी काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो खुद जानते हैं कि हम क्या करते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यह स्क्रीन हमारे लिए कितना उपयोगी है, यह उपयोगी है या नहीं है। तो यह स्क्रीन को देखना या स्क्रॉल करना यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस नज़रिए से लें। इसमें ऐसी क्या चीज़ हम देखें कि जो हमारे लिए यूज़फुल हो। अगर पति पत्नी एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं, उनका एक दूसरे के प्रति अटेंशन नहीं होगा, एक मोबाइल में व्यस्त होगा और एक लगातार अटेंशन पे कर रहा है, तो रिश्तों में दरार आना स्वाभाविक है। धीरे धीरे प्यार कम होता जाएगा और जब प्यार कम होगा तो तकरार बढ़ेगी। अब बात आती है कि हम इस एडिक्शन को कैसे दूर करें, कैसे अपनी फैमिली में प्रेम बढ़ाएं, कैसे हम एक दूसरे के प्रति प्यार से रहें। तो आपने देखा होगा, अगर जो हमारी उम्र के लोग होंगे उन्हें यह पता होगा कि जब हम अपने समय में जब छोटे थे तो हमारे घरों में ठंडक में हमारी दादी हमारे दादा अलाव जला के बैठते थे और उसमें हम बच्चे और घर में जो अंकल थे, आंटी थी, बुआ थी, सभी उस अलाव के चारों तरफ बैठ जाते थे और पूरे दिन में हम क्या किए रहते थे वह सब अपने बड़ों से चर्चा करते थे। किस बात से हमें खुशी मिलती थी, किस बात से हम नाराज होते थे, सारी बातें एक दूसरे से करते थे और इससे ये लगता था कि हमारे परिवार में जो कनेक्शन होना चाहिए एक दूसरे से, जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक दूसरे से, वह बहुत ही अच्छी रहती थी। उसी तरह से गर्मी के दिनों में हम देखते हैं हमारे घर के बाहर ढेर सारा जगह होता था, सबकी चारपाई लगातार लाइन से बिछी होती थी और वहाँ हम जब सोते थे तो हमारे घर की जो दादी होती थी, नानी होती थी और बड़े बूढ़े होते थे, वो बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाते थे और उसी में रात के टिमटिमाते हुए तारों को हम देखते थे। कभी हम सप्तऋषि मंडल को देखते थे, कब हम ध्रुव तारे को देखते थे और बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि कहाँ है, कोई वहाँ बताता, कोई वहाँ बताता, लेकिन अपने अंदर जिज्ञासा होती थी कि हम कितनी ज़्यादा स्टोरी सुन लें और कितनी ज़्यादा इन तारों को देखें टिमटिमाते हुए, क्योंकि कुछ चाह उत्पन्न होती थी। तो अगर इस छोटी सी चीज़ों से, इन बातों से हम अपने घर के रिश्तों को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि हम भी यह तय करें कि खाते समय हम मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, सोने से 30 मिनट पहले हम मोबाइल को साइलेंट मोड में रख दें या स्विच ऑफ करके रख दें। एक फैमिली डायरी हम बनाएं अपने घर में कि जब हम बात करते हैं तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे, हम डिनर करते समय मोबाइल नहीं छुएंगे। जब हम बड़े इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे तो बच्चे अवश्य देखेंगे, वह जानेंगे कि हमारे घर का ये नियम है कि हम खाते समय मोबाइल नहीं देखेंगे, हम सोते समय मोबाइल नहीं देखेंगे। बच्चे चोरी छुप छुप के मोबाइल चलाते हैं। गार्जियन सो जाते हैं मम्मी पापा, तो बच्चे मोबाइल उठा करके देखते हैं, क्योंकि मेरे पास इस तरह की तमाम बातें आती रहती हैं। तो अगर हम अपने परिवार में यह आदत डाल देंगे कि मोबाइल नहीं देखना है, तो बच्चे कदापि ना छुएंगे। साथ ही साथ हम भी अपने घर में एक नियम बनाएं कि 15 मिनट हम एक दूसरे के साथ बैठकर सिर्फ बात करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। हम पूछेंगे कि आज पूरे दिन आपने क्या किया, किस बात से आपको पूरे दिन में कौन सी बात से आपको खुशी मिली। जब हम इस तरह की चर्चा करेंगे तो हमारे बच्चे जानेंगे कि खुशी मोबाइल से नहीं मिलती,
बल्कि खुशियाँ एक दूसरे से बातचीत करने में मिलती है। क्योंकि हमारे घर में हमारे दादी दादा, हमारे मम्मी पापा बातचीत करके खुश होते हैं, तो बच्चे भी इसका पालन करेंगे। मैं सविता मिश्रा, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच, अपने 20 साल के अनुभव से लगातार बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयत्नशील हूँ। मैं चाहती हूँ मैं ऐसी कौन सी बात बताऊं जिससे बच्चे मोबाइल एडिक्शन से दूर रहें, अपनी पढ़ाई में 100% फोकस रहें। इसके लिए प्रत्येक संडे को हम वेबिनार करते हैं टॉपर सीक्रेट के नाम से। उस टॉपर सीक्रेट के वेबिनार में हम लगातार बात करते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल एडिक्शन से दूर रहें, अपने सब्जेक्ट में कंसंट्रेट हों, किस तरह से वह अपने मार्क्स बढ़ा सकते हों। क्योंकि जब बच्चे कंसंट्रेट होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे और सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से फोकस होंगे, तो उनके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। किस तरीके से वह अपने राइट ब्रेन को एक्टिव करें, यह सारी बातें जब बच्चे जानेंगे उस वेबिनार के द्वारा, तो वह अवश्य टॉपर बनेंगे। इसलिए हमारे टॉपर सीक्रेट के वेबिनार को अवश्य ज्वाइन करिए। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप कम्युनिटी से अवश्य जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार।